डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रोथ ऑफ एन करंट इन एन इंडक्टर देखते हैं। ये जो है सो आपको एसी चैप्टर से है और उसमें देखना है कि किस तरह से यहाँ इस सर्किट में, एलआर सर्किट में करंट का डेवलपमेंट होता है। इस इक्वेशंस को कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन ऑफ द एलआर सर्किट। ओके, और यहाँ पे देखो कि इस सर्किट में कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूँ कि ये रेसिस्टेंस आर दिया गया है, यहाँ पे इंडक्टर दे दिया गया और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ई है। एक बैटरी डाला हुआ है जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस ई है और ये मॉर्स की है जो कि आपको चेंज किया जा सकता है। तो एट एनी इंस्टेंट इफ द आई इज द करंट, इफ आई इज द करंट एट एनी instant, then di by dt is the rate of growth of electron, growth of current at any instant. Now potential difference across the रेसिस्टेंस आर, सपोज डेट वी आर मैं लिख दूँ, डेट इज इक्वल टू आई इंटू आर बिकॉज द आई अमाउंट ऑफ द करेंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वन, राइट। देन पोटेंशियल डिफरेंस across the inductor, across the inductor L is equal to, अपने पर रखा है E इंड्यूस्ड L di by dt, and as E is the EMF of the battery, then E is equal to VR plus VL. Suppose this is the VL, then E is equal to IR plus L into di by dt. Suppose at any instant the maximum current is I naught. We take it as equation number first. When maximum current is following, then what will happen? Then I is equal to I naught, that is the peak value, but the rate of change of current will become the zero, क्योंकि जब एक वैल्यू आ जाएगी तो कांस्टेंट आ जाएगी। देन अब समझ जाओ E इज इक्वल टू क्या हो जाना है, आई नॉट, एंड करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, ऑल द करंट, the EMF induced is not is due to the inductance, it will develop due to the resistance when there is a peak current. This is equation number second. Now equate equation number first and second, then become I naught R is equal to IR plus L di by dt, right? I naught minus I into R is equal to L di by dt, right? यहाँ से आप लोग कर लोगे आर डी टी इज इक्वल टू आर बाई एल कर देता हूँ, क्या होता है डी आई अपॉन में आई नॉट माइनस में आई, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन निकालोगे, आर बाई एल इज ए कॉन्स्टेंट, देन आर बाई एल इज इक्वल टू, दिस इज द लॉग आई नॉट माइनस आई माइनस में व्हाट 1 प्लस में के कांस्टेंट या सी कांस्टेंट, देन आर बाई एल इज इक्वल टू, अच्छा दिस इज द टी ना, लॉग माइनस आई नॉट माइनस में आई प्लस के. Now we have to find the value of the k. How to find?
at t is equal to 0 the amount of current is 0, राइट. देन LHS RHS में वैल्यू पुट करो तो 0 इक्वल टू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, माइनस लॉग आई नॉट माइनस आई की वैल्यू 0 प्लस के. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के इज इक्वल टू लॉग आई नॉट. पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग आप वैल्यू को पुट करें. देन आर टी बाई एल इज इक्वल टू माइनस लॉग आई नॉट माइनस ओके, जीरो वैल्यू पुट माइनस, यहाँ पे साइन है माइनस लॉग आई नॉट माइनस आई माइनस में लॉग आई नॉट. अब क्या है कि हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं लॉग का, लॉग ए बाई बी अगर होता है देन लॉग ए माइनस में लॉग बी. ओके, नेक्स्ट आर टी बाई एल इज इक्वल टू माइनस लॉग आई नॉट माइनस में आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, राइट. इसको मैं लिख सकता हूँ आर टी बाई एल इज इक्वल टू लॉग आई नॉट माइनस आई बाई आई नॉट. यहाँ पे पावर है मेरा, बेस कितना है e, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e टू दी पावर आई नॉट माइनस आई को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में आई माइनस आई नॉट इज इक्वल टू लॉग ई को ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल, राइट. देन आई की वैल्यू निकालनी है, क्या हुआ 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई आई नॉट. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल. And this is the equation of the growth of the current in the LR circuit. Okay. एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे tau is equal to L by R, that is known as the time constant. Time constant. Then this equation I is equal to can be written as I naught 1 minus e to the power माइनस टी बाई टाउ. ये मैंने आपको ये एक टेस्ट के पर्पज़ से ये मैंने आपको ये वीडियोस बनाया है कि देख रहा हूँ कि वीडियोस कैसा बन रहा है. अगर ये वीडियो अच्छा बना और आप लोग को ठीक लगा तो मुझे बताएंगे, मैं ये ज़रूर और भी आगे वीडियोस बनाऊँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.